नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने एग्जाम के पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो दिए गए ऑप्शन में से वह कौन सा शहर है जो सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा, अयोध्या जो शहर है ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। बात करें ऑप्शन बी का, तो अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किन के द्वारा लिखा गया था? तो आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो हक्की, पिक्की और सिद्धि जो है कर्नाटक की डैश है? यानी हक्की, पिक्की और सिद्धि जो है कर्नाटक की भाषाएं हैं या नृत्य शैली है? तो आप याद रखिएगा, हक्की, पिक्की और सिद्धि जो है ये कर्नाटक की भाषाएं हैं, ठीक है। वही बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या जो है सबसे अधिक है? तो किस ग्रह के चंद्रमाओं की जो संख्या है सबसे अधिक है? तो शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या जो है सबसे अधिक है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से किसने जो है सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था? तो किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था। तो कब से कब तक? तो 1351 से 1388 तक। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पाटलिपुत्र बनाई थी, याद रखिएगा, शिशुनाग ने अपनी राजधानी। वही बात करें दूसरे प्रश्न का, तो ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर जो है सरकार द्वारा प्रभावित होती है वह क्या कहलाती है? तो आप याद रखिएगा, प्रबंधित मुद्रा कहलाती है ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर जो है सरकार द्वारा प्रभावित होती है। अगला प्रश्न की अगर बात किया जाए तो आज का 8 नंबर प्रश्न है, राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव जो है किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? कौन से अनुच्छेद के तहत? तो आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? काफी बार यह जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा जो है निम्नलिखित में से क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो है ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, आप याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है, ठीक है, याद रखेंगे। मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं। अगर कोई सवाल होता है तो जवाब भी देता हूं। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र जो है कौन सा है? तो भारत में कॉफी की खेती के लिए
जो सबसे उपयुक्त क्षेत्र जो है दक्षिण की पठार है। ठीक है, याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। वायु की आर्द्रता यानी नमी जो है किस पर निर्भर करती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप याद रखेंगे। तो तापमान, स्थान और मौसम यानी इनमें से सभी पर जो है सो वायु की आर्द्रता निर्भर करती है। तिलहन जो खाद नहीं है क्या है दिए गए ऑप्शन में से? तो बिनौला। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो किस फल का बीज जो है उसके बाहर की ओर होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप याद रखेंगे। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फल है जिसका बीज जो है उसके बाहर की ओर होता है? तो स्ट्रॉबेरी का जो बीज होता है उसके बाहर होता है। आप देखेंगे सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो अधिकतम जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो एंजाइम जो है क्या है? एंजाइम दिए गए ऑप्शन में से क्या है? तो प्रोटीन है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है कौन सी? तो स्तनधारियों के रक्त में जो सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है यानी सेल, वो कौन सी होती है? तो याद रखिएगा मोनोसाइट जो है ये स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें अगला प्रश्न का, तो ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की उच्चता की अगर बात करें तो यह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर निर्भर करती है। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ALU की अगर बात करें फुल फॉर्म का, तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बात करें 22 नंबर प्रश्न का, था कार्बो रैंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो कार्बो रैंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो सिलिकॉन कार्बाइड का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। वहीं बात करें दूसरे प्रश्न का, तो एसटीपी पर गैस के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? एसटीपी पर गैस के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो याद रखेंगे 6.23 गुने 10 के पावर 23 एसटीपी पर गैस के एक मोल में परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, जो विटामिन बहुत परिवर्तित और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है वह कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से वह कौन सा विटामिन है? तो आपको पहचान करना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो सही जवाब है विटामिन सी जो है आसानी से नष्ट हो जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 25 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या की अगर बात करें तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 26 नंबर प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो हवाई जहाज की आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किए थे। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? परमाणु संरचना का जो मॉडल है निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? तो याद रखिएगा बोहर और रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु संरचना का मॉडल जो है विकसित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी है जो क्रिकेट में नहीं दी जाती है? ये आपको पहचान करना है। तो दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा ट्रॉफी है जो क्रिकेट में नहीं दिए जाते हैं? तो राइडर कप जो है ये क्रिकेट में नहीं दिए जाते। वही बात करें देवधर ट्रॉफी का, एशिज और रणजी ट्रॉफी का, तो ये क्रिकेट में दिए जाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब यहाँ पर होगा। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा किला है
जो अकबर ने नहीं बनवाया था, दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा किला है जिसे अकबर ने नहीं बनवाया था? तो ग्वालियर का किला जो है ये अकबर ने नहीं बनवाया था। वहीं बात करें आगरा का किला का, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला का, ये तीनों किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। देख लेते हैं आज का 30 नंबर प्रश्न को। तो इनमें से कौन जो है मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? कौन जो है चारों में से एक जो बिहार की भाषा नहीं है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। अवधी जो है ये बिहार की भाषा नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश की भाषा है। वहीं बात करें मगधी का, मैथिली का और भोजपुरी का, तो ये तीनों बिहार की भाषा है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर जरूर करें जो लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली के क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।